में से कल को कोई भी सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है? आज नहीं, कल को कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ। आप लोग का तो अच्छा है कि आपका रिवीजन फिर से हो रहा है ना, बार बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन वो पहली बार सुन रही है तो हाँ, उसको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लेना, ठीक है? अभी जैसे हमने क्या बताया था, जो मेडिटेशन होता है, इसमें हमने आपको बोला था कि आप सीधे बैठो। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि स्कूल में भी जब टीचर होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, सीधे बैठो। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रीजन भी है, दोनों बता देती हूँ। साइंटिफिक रीजन ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो जितना सीधा करके आप बैठोगे, वो आपके पॉस्चर को मेंटेन करेगा। आपकी जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जब बुढ़ापा आता है, उस वक्त भी आपको जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत मजबूत होती है, और इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि ये क्या है, इसी की वजह से हम क्या हो रहे हैं, एकदम सीधे खड़े होते हैं, सही से चल पाते हैं, हमारा उठना बैठना सब चीज अच्छे से हो जाता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो अच्छे से होता है, ठीक है? ये तो साइंटिफिक रीजन हो गया। आध्यात्मिक रीजन क्या है कि हमारी जो सोल होती है, अभी जैसे समझो हमारी बॉडी है, किन किन पार्टों से बनी होती है? लीवर से, किडनी से, हार्ट से, ऐसे बहुत सारी चीजों से बनी होती है ना। एक क्या है, ये पूरा अलग अलग जो डिवाइसेस बोल दो इनको, है ना अंग, अलग अलग अंग है हमारी बॉडी के, जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन गया, अच्छा सा ढांचा बन गया, है ना? तो सबके अपने अपने अलग अलग काम है, लीवर के अपने अलग काम, किडनी के अपने अलग काम। ऐसे ही क्या है, हमारी जो सोल है, इस बॉडी के अंदर जो हमारी सोल है, उसके अपने काम है ना? तो उसकी वजह से ही हम चल पा रहे हैं, हमारे एनर्जी अंदर जो एनर्जी है वो उसकी वजह से ही है। तो उसको जानना भी उतना ही जरूरी है जितना जानना ये जरूरी है कि हमारी बॉडी में कितने अलग अलग टाइप के अंग है, क्या क्या काम है, ठीक है? तो ऐसी जो हमारी सोल होती है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर तो इस पर है नहीं, पर छोटी छोटी जो एक बेसिक नॉलेज होती है वो हमें पता होनी चाहिए, है ना? तो इसलिए मैं थोड़े बहुत ये डिटेल आपको दे रही हूँ। अब जैसे समझ लो ये एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है? हमारी जो सोल होती है उसकी जो चक्रास होते हैं, जो एनर्जी जहाँ से क्या होती है, इधर उधर सब जगह डिवाइड हो रही होती है। सिंपल सी भाषा में ये समझो कि जैसे आपने बस अड्डा देखा है ना, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये देखे हैं? क्यों? क्योंकि वो स्टेशन एक मेन अड्डा होता है जहाँ से हर बस वाले को ये पता है कि यहाँ पर कहाँ से बस आएगी, रुकेगी, और यहाँ से कहाँ को अब जाएगी, कितने समय तक रुकेगी, कितने समय इसने यहाँ से निकलना है, सबका टाइम फिक्स रहता है। रेलवे स्टेशन क्या होता है, वहां पर भी सबको पता है कि इस रूट से इतने बजे ये वाली ट्रेन आनी है, इस रूट से इतने बजे ये जानी है ना? तो सबके काम क्या वहां पर डिवाइड पहले से हो रखे हैं। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, उसको फ्लो करने के लिए 109 जो होते हैं चक्रा होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, एक जैसे स्टेशन की तरह वो काम करता है, जहाँ से हमारे अलग अलग अंगों में क्या होती है, एनर्जी फ्लो हो रही होती है, और सबको अपने अपने काम मिले होते हैं, किसे क्या करना है, और बॉडी अच्छे से अपना काम कर रही होती है, ठीक है? लेकिन इन 109 चक्रास को भी हैंडल कौन करता है? 7 चक्रास करते हैं। इनके जो बॉस होते हैं, मेन बॉस, जहाँ से ये क्या हो रहे होते हैं, रेगुलेट हो रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? 7 चक्रास। और वो 7 चक्रास कहाँ होते हैं? हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड में, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें। अब ये रीढ़ की हड्डी सपोज करो हमारे इस वाले एरिया से, यहाँ से स्टार्ट हुई, बेस एरिया से यहाँ से स्टार्ट हुई, और पूरे ऊपर तक हमारे हेड तक क्या होती है, कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, ठीक है? यहाँ से हमारी गर्दन से थोड़ी कनेक्शन इसका हटता है, लेकिन वो पूरा उसका जो एनर्जी का फ्लो होता है वो पूरा हमारे सर तक होता है, ठीक? तो अब इसमें कल तो मैंने इसीलिए ये चीज मिटाना अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने कहा आपको अच्छे से बताऊंगी। फिर क्या होता है, पंच तत्व आपने सुना होगा ना? पंच तत्व सुना है कभी? नाम सुना। हाँ, हमारी बॉडी क्या है, पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। हाँ, वो जो क्रोध नहीं बताया नहीं, था, वो तो 5 विकार है। अच्छा। वो 5 विकार है, ठीक है। 5 विकार मतलब दोष हुए, है ना? और जो बॉडी हमारी बनी है पंच तत्वों से बनी हुई है। पहला क्या है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ठीक है? ये 5 तत्वों से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। अब जो हमारी ये 7 चक्रास हैं, ठीक, हमारी जो बॉडी है 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और उसको रेगुलेट क्या कर रहे हैं, ये 7 चक्रास कर रहे हैं, ठीक है? और 5 तत्व कौन कौन से हैं? हमारे फिंगर्स भी 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। आपको मैंने बताया था, कुछ याद है?
हाँ, मैं वैसे बता देती हूँ, ठीक है। हमारी ये जो फिंगर्स हैं ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पहली फिंगर्स क्या करती है, अग्नि तत्व को बताती है। दूसरी फिंगर्स वायु तत्व को बताती है। तीसरी फिंगर्स स्पेस तत्व, आकाश तत्व को बताती है। और ये वाली पृथ्वी को बताती है और ये वाली जल तत्व को बताती है, ठीक है। और ये संसार में जितने भी ये सारे मटेरियल वगैरह बनते हैं, जीव जंतु चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, तो वो क्या है, इन्हीं 5 तत्वों के से द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो 7 चक्रास हैं, सबसे बेस पॉइंट हमारा होता है मूलाधार चक्र, ठीक। कल मैंने बताया आपको, ये मूलाधार चक्र हमारा सबसे नीचे वाला बेस पॉइंट होता है। ये इसका रंग क्या होता है, लाल। इनके कलर भी होते हैं, हर चक्र का अपना एक स्पेसिफिक कलर है, ठीक है। तो मूलाधार चक्र का कलर क्या है, लाल। और इसी को हम क्या कहते हैं, रूट चक्र बोलते हैं इंग्लिश में। ये स्वाधिष्ठान चक्र, इसका कलर क्या है, नारंगी, ठीक है। इसको सैक्रल चक्र बोलते हैं। ये मणिपुर चक्र, इसका रंग क्या है, पीला, ठीक है। इसको सोलर चक्र भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये अनाहत चक्र, इसका हरा रंग, इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। ये विशुद्धि चक्र, इसका क्या है, आसमानी कलर, ठीक है। और इसको क्या चक्र बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हाँ थ्रोट चक्र, ठीक है। इसको थ्रोट चक्र बोलते हैं। ये आज्ञा चक्र हमारा गहरा नीला रंग है ना, ये थर्ड आई भी बोलते हैं इसको हम, ठीक। और ये हमारा सहस्रार चक्र जो सबसे ऊपर होता है, इसका रंग क्या है, पर्पल या बैगनी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्योंकि नीला और जो हमारा पर्पल कलर है ये भी क्या है, एक ही उसमें आते हैं, तो इनका कलर मिलकर क्या हो जाता है, बैगनी इस टाइप से हो जाता है। तो वैसे क्या है, इसका सहस्रार चक्र का ये कलर है। ये तो इसके इधर कलर हो गए, ये हमारे क्या हो गए, चक्रास हो गए। और जो हमारे पंच तत्व होते हैं उसमें बताइए, जो हमारा सबसे नीचे वाला चक्र है मूलाधार चक्र, इसका जो तत्व होता है वो किसका होता है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी क्या है, आधार है हमारा, जिस पर हम टिके हुए हैं, ठीक है। अगर हमारा ये शरीर इन सब तत्वों से बना हुआ है, ये संसार भी हम बोल रहे हैं इन्हीं तत्वों से बना हुआ है, तो इसका उदाहरण क्या है, पृथ्वी तत्व हमारा आधार। हम जो बैठे हैं अपने आधार पर बैठे हैं, तो हमारी स्टेबिलिटी है ना, कोई हमें यहाँ से हटा नहीं सकता, वो क्या होता है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र, ये क्या है, जल तत्व, जो हम कहते हैं कि हार्मोन्स वगैरह कुछ भी बैलेंस होता है, यहाँ स्वाधीन, ये जो हमारा सैक्रल चक्र है वो इसकी प्रॉब्लम होती है। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व को। इसमें जो भी इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से गड़बड़ी आती है, इसकी वजह से बीमारी आती है, ठीक है। अभी हमारा क्या है, मणिपुर चक्र, ये क्या है, सोलर चक्र इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये अग्नि तत्व को करता है। हमारे बॉडी में जो भी चक्रास इधर उधर जो भी एनर्जी का जो मेन पावर पॉइंट होता है, ये मणिपुर चक्र को ही समझा जाता है, इसी को माना जाता है, ठीक है। अग्नि तत्व है ना, अग्नि आएगी तभी हमारे अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है। अनाहत चक्र, ये क्या है, यहाँ पर हमारे क्या होती है, हम सांस लेते हैं, जब अंदर भरते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें क्या भरती है, हवा भरती है, हवा जाती है। क्या पानी दिखता है वहां पर, नहीं दिखता ना। तो ये हमारा क्या है, वायु तत्व। इस एरिया के जितने भी ऑर्गन्स होंगे हमारे बॉडी में, वो किस चीज को तत्व, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वायु तत्व को, ठीक है। अभी हमारा ये क्या है, थ्रोट चक्र, ये क्या है, आकाश तत्व, स्पेस, खालीपन है ना, उसको उसका प्रतीक है। अभी ये तो 5 तत्व हमारे इसी में सिमट गए, यहाँ तक आ गए, ठीक। अब हमारा क्या है, आज्ञा चक्र। अब ये क्या है, थर्ड आई, शिव जी की देखिए ना, तीसरी आंख खुल जाती है कहते हैं, क्या है वो, ज्ञान तत्व, ज्ञान, ठीक है। वो क्या है, ज्ञान तत्व। ये सब चीजें 5 तत्व जो थे, ये थे इस धरती के, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन जो ज्ञान तत्व है, जो परम पिता है, परमात्मा है, वो क्या है, सच्चाई में, सत्यता में है। ईश्वर किसमें है, सच्चाई में, सत्यता में, उसी में है ना। प्रेम, जहाँ सौहार्द है, प्रेम है, विश्वास है, वो क्या है, वो सच्चाई में है। वो ये सारी चीजें किसमें मिली हुई हैं, ज्ञान में, ज्ञान तत्व। किसी संत महात्मा का ज्ञान जब खुल जाता है तो उनका क्या है, थर्ड आई खुल जाती है। वो खुलना मतलब ऐसा नहीं कि वैसे खुल गया और पूरा भस्म हो गया, वो नहीं। थर्ड आई खुलना मतलब ज्ञान तत्व, तुम्हारे ज्ञान का जो चक्षु है, चक्षु किसको बोलते हैं, आंख को ही बोलते हैं। तुम्हारे ज्ञान की जो आंख है वो थर्ड आई खुल गई है ना। तो ये आज्ञा चक्र क्या है, ज्ञान तत्व, ठीक। तो ये सारे जो चक्र हैं एक दूसरे से हैं, लेकिन जो
सबसे ऊपर क्या है? सहस्रार चक्र। अभी तो हमने ज्ञान तत्व पे पहुंचे, अब सहस्रार चक्र का क्या है? जिस व्यक्ति को ये ज्ञान तत्व प्राप्त हो गया है ना, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने कई साधनाएं की, यज्ञ किए, तब के ज्ञान लिया है ना, वो परमात्मा को समझ जाते हैं अच्छे से कि आखिर परमात्मा क्या है, वो क्या है, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, वो है, कहते हैं ना। तो वो जब दोनों हमारे अंदर क्या है? आत्मा है, लेकिन हमारी आत्मा भी क्या है? उसी का तो अंश है, मतलब हम उसी के बच्चे हैं, है ना। तो जब ये भेद बीच में से निकल जाता है, जो हमारे जन्म जन्मों के कर्म वगैरह जो हम कहते हैं ना, ये सारी चीजें जब खत्म हो जाती है, हमारे कर्मा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं हम, सच्चाई की राह पर और धर्म की राह पर जो बोलते हैं, जब ये सारी चीजें हम पार कर लेते हैं, इन सबसे ऊपर हो जाते हैं और ज्ञान हमें मिल जाता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, तो क्या हो जाता है? वो वननेस आ जाती है, फिर एकत्व भाव आ जाता है कि वही परमात्मा मैं हूँ, मैं ही वो हूँ, है ना। तो जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिला देंगे, क्या होगा? ढूंढ पाओगे उसे? नहीं। और वो पानी की एक बूंद किससे बनी है? उसी समुद्र से ही तो बनी है। उसको अलग कैसे करोगे? आपने एक लोटे में उस पानी को रख लिया, अब वो अलग हो गया, क्योंकि बीच में क्या आ गया है? लोटा, एक धातु आ गया बीच में। और जब तक वो हटेगा नहीं, या वो फूटेगा नहीं, या फटेगा नहीं, किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होगा, तब तक वो पानी उस समुद्र के पानी से नहीं मिल पाएगा। लेकिन बना किससे है वो? उसी समुद्र के पानी से ही तो बना है, क्या कराने, है ना। तो उसी समुद्र के पानी से ही तो बना है वो। तो यही चीज परमात्मा और हमारे उसमें है। आईब्रो अभी